कि लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। अगर किसी पर ज़वाल आते नहीं देखा है तो एक नाम भर के आता है जिसे दुनिया ताबिश रेहान के नाम से याद करती है। एक ऐसा नाम है मेरे दोस्तों, सादगी के पैकर का नाम है। ताबिश रेहान साहब की ये खूबी है कि बड़े सलीके से बड़ी बात अपनी शायरी के अंदर पिरो देते हैं और सामाईन के ऊपर छाने का उन्हें हुनर मालूम है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब ताबिश रेहान साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामाईन को सरवरे दी सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। अब वो मोहब्बत कौन सी है, दूसरे मिसरे में बात आ रही है कि सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। बेसहारा और बेवा की खिदमत कीजिए। सरवरे आलम की सुन्नत से मोहब्बत कीजिए। मोहतरम के हवाले से यह खूबसूरत शेर आपकी समाअतों तक कि लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। लग चुकी अक़साम जब सफ तो कहा जिब्रील ने। इमामुल अंबिया बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ऐ इमामुल अंबिया चलिए इमामत कीजिए। अब एक शेर मुजाहिद हसन हफीज़ी साहब आपके खूबसूरत निज़ामत के हवाले से, अब मैं जानता हूँ कि अच्छी शेर की आप कदर करते हैं। एक शेर इस एतमाद यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह आप खामोश नहीं बैठेंगे, बिल्कुल आज अखबारात में हम देखते हैं आए दिन ये खबर पढ़ते शेर समाप्त फरमाएं कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। इस स्टेज के हवाले से, उलमा इकराम के हवाले से मैं ये पैगाम सोशल मीडिया के जरिए, मैसेज मीडिया के जरिए तमाम उम्मत मुस्लिमा तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखें कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। अपनी जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे क्या खूबसूरत पैगाम दिया भाई, क्या अच्छा मैसेज, लाजवाब भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। साजिशें गहरी बहुत हैं दुश्मनों ने दीन की। अपनी 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 बेटियों की
वाह भाई, ये है ताबिश रेहान। जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का। और ये भी शेर समाता हूं मैं कि अपनी अपनी बेटियों की खुद हिफाजत कीजिए। और ये भी एक सच्चा शेर कि दिल में है बेचैनियां, बरकत से घर महरूम है। कि दिल में है बेचैनियां, बरकत से घर महरूम है। दिल में है बेचैनियां, बरकत से घर महरूम है। दिल में है बेचैनियां, बरकत से घर महरूम है। खैर बरकत में, खैर बरकत के लिए घर में तिलावत कीजिए। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। खैर बरकत के लिए घर में तिलावत कीजिए। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि खैर बरकत के लिए घर में तिलावत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जरा 4 मिसरे और आपकी समातों के हवाले। दोस्तों, जिंदगी कितनी मुख्तसर है। एक मिसरे में बचपन से हम सुनते थे, सवाल भी करते थे कि वो कौन ऐसी अजान है जिसकी कोई नमाज नहीं, और वो कौन ऐसी नमाज है जिसकी कोई अजान नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो अजान होती है, उसकी कोई नमाज नहीं। जनाजे की ऐसी नमाज है जिसकी कोई अजान नहीं। शेर पेश कर रहा हूं समात पर मैं। सुने दोस्तों, सुने सुने कि ये नकल गैरों की, कि ये नकल गैरों की किस तरह हमको भाती है। हमारे वास्ते सुन्नत नबी की काफी है। ये नकल गैरों की हम सबको कैसे भाती है। हमारे वास्ते सुन्नत नबी की काफी है। कभी ये सोच जरा, कभी ये सोच जरा उम्र है मिली कितनी। कभी ये सोच जरा उम्र है मिली कितनी। अजान हो चुकी है, बस नमाज बाकी है। अजान हो चुकी है, बस नमाज बाकी है। चचा जान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर पेश कर रहा हूं क्या झिझोड़ा है भाई। कि कभी ये सोच जरा, कभी ये सोच जरा उम्र है मिली कितनी। अजान हो चुकी है, बस नमाज बाकी है। अजान हो चुकी है, बस नमाज बाकी है। और इसी मोहब्बत के साथ चंद शेर और आपके समातों के हवाले कर रहा हूं। एक मतला एक शेर 2023 में जो कलाम सबसे ज्यादा मैंने पढ़ा, एक मतला एक शेर उसका, उसके बाद इंशाअल्लाह कलाम और आपके समातों के हवाले करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। समात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अलैहि वसल्लम अजमईन। कि मुंतज़िर ज़माना था, कानपुर में गालिबन मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। यूट्यूब पर आपने सुना होगा, नेट पर सुना होगा, जिंदा सुनने का जो मजा है वो कुछ और होता है। समात कि मुंतज़िर ज़माना था, इसमें एक जो शेर है बहुत खास शेर है।
उसी के लिए मैं मतलब पढ़ा, उसके बाद में आगे बढ़ाऊं कि मुंतजिर ज़माना था जिनका एक ज़माने से मुंतजिर ज़माना था, मुंतजिर ज़माना था। मुंतजिर ज़माना था जिनका एक ज़माने से जगमगा उठा आलम मुस्तफा के आने से, जगमगा उठा आलम। माशाअल्लाह 10 में से 8 मुकर्रिरीन ने इस शेर को अपनी तकरीर का मौजू बना लिया। शेर समाप्त मैं कि मुंतजिर ज़माना था कि बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है। अव्वलन तो बेटियां मैके से हक नहीं लेती, अगर कोई बेटी मैके से हक ले लेती है तो मैका छूट जाता है। एक अलमिया है हमारे समाज के बाप की विरासत में बेटियों का भी हक है, बाप की विरासत में, बाप की विरासत में सकता उनका हक दबाने से, कोई फल नहीं सकता उनका हक दबाने से। मुंतजिर ज़माना था। जो हमें दर्द देते हैं हम उन्हीं से अपने दर्द की दवा तलाश करते हैं। आखिरी शेर, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि अपनी जगह ले समाप्त। मैं जो कुर्बानी फारूक आदिल भाई ने दी इंशाल्लाह मैं भी उसको वो कुर्बानी दूंगा, पहले ही इंशाल्लाह ठिकाने लग जाऊंगा कि मुंतजिर ज़माना था। अब वो शेर हम अपने मसाइल की हल कहाँ तलाश करते हैं और कहाँ तलाश करने चाहिए, बस जगह का तयन गलत कर रहे हैं, यही वजह कि हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही। शेर समाप्त कि बहस तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, चाय का एक गिलास लेते हैं और पूरे का पूरा मुल्क फतह कर लेते हैं। सिर्फ गुफ्तार के गाजी है, इससे बात नहीं बनेगी, किरदार के गाजी होना पड़ेगा कि बहसो तब से रातों हमें, बहसो तब से रातों हमें होटलों में करते हैं, बहसो तब से रातों हमें, बहसो तब से रातों हमें, होटलों में करते हैं, होटलों में करते हैं। अरे मसाले तो हल होंगे, मसाले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से मसाले तो हल होंगे, मस्जिदों में जाने से। मुंतजिर ज़माना था। 3 मिनट बचा है, आखिरी शेर समाप्त फरमा ले। मैंने कोशिश की कि 3 मिनट कुर्बान कर दूं, लेकिन दिल आमादा नहीं हो रहा है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, तमाम शोरा कराम के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं कि गीत और गानों से कब सुकून मिलता है। एक मोमिन को
सुकून किससे मिलता है कि गीत और गानों से कब सुकून